बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीक बेटा जो हमारी क्लासेस हुई थी उसके अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इन्वेंट्री से रिलेटेड। इन्वेंट्री के अंदर मैंने आप लोगों को जो चीजें हमने डिस्कस की थी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था। अगर आपने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइफो मेथड क्या होता है, लाइफो मेथड क्या होता है और वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है। आप लोगों को मैंने फाइफो और लाइफो के न्यूमेरिकल करवाए थे या अभी करने थे हमने? सर कर लिए थे, एग्जांपल्स देखे थे। फाइफो लाइफो मेथड के न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। जी सर, नो सर। एग्जांपल्स आप बताओ फियाज बेटा, कर लिए थे? सर एग्जांपल्स देखे थे जो असाइनमेंट्स में थी, लास्ट पे दिए थे। नहीं, मैंने यहाँ पे आपको कोई न्यूमेरिकल बताया था कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे हो रहा है। जी सर, करवाया था। अच्छा, न्यूमेरिकल मैंने करवाया था। उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक किया था, आई थिंक सो कि मैंने आप लोगों को ये जो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला हमने किया था। जी बेटा बताएं, ये किया था कि नहीं किया था? जी सर, किया था। अच्छा, चले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वरना बेटा जो लास्ट मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर आप लोगों को उनकी जो वीडियो सेंड की थी आप उस वीडियो में भी दोबारा चेक कर लीजिएगा। हम लोगों ने आई थिंक सो कि ये किया था। तो फाइफो लाइफो और वेटेड एवरेज मेथड बेसिकली होते क्या हैं, इनका पर्पस क्या होता है वैसे बताएं जरा। जी इकरा बेटा आप बताएं, फाइफो लाइफो और वेटेड एवरेज मेथड जो है ये क्यों यूज किए जाते हैं? ये मैंने लास्ट टाइम बताया होगा आपको। इकरा सलीम बेटा। सर कॉस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किए जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। कॉस्टिंग प्रॉब्लम को बेटा रिजॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई चीज मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर परचेज कर लेते हैं, आपके स्टोर रूम के अंदर कोई चीज मुख्तलिफ रेट्स के साथ पड़ी हुई है, अब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपने कौन सा रेट इस्तेमाल करना है। उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम ये मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो हम इसको यूज करते हैं। फाइफो मेथड ये कहता है कि जो सबसे पहले आपने चीजें परचेज की थी पहले आप वो इशू करें। लाइफो मेथड ये कहता है कि जो सबसे लास्ट पे आपने चीजें परचेज की थी वो सबसे पहले आउट होंगी। वेटेड एवरेज आई थिंक सो कि अभी हमने करना है, वो मैंने शायद आपको नहीं करवाया होगा अभी। ये फाइफो था, ये हमारे पास लाइफो मेथड, वो एग्जांपल बेटा वही है आपके पास। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब आप फाइफो और लाइफो मेथड के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 3 चीजें कैलकुलेट करने को आ सकती हैं। एक बेटा आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकते हैं कि बताएं सीजीएस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें? अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक ओपन किया मैंने, ये आपके सामने लाइफो मेथड के जरिए सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, अगर मैं इसे कहूं टेल मी सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आंसर होगा आपका? इसमें सीजीएस क्या होगा जी सबा बेटा? कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें से सीजीएस? मलीहा आंसर दिया करें बेटा यस नो के अंदर। रुमैसा, जी फियाज बेटा आप बताएं। सर जो गुड्स सोल्ड हो गए उनको टोटल थोड़ा करके लाउड बोले मतलब बेटा, फियाज बेटा थोड़ा लाउड बोलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर जो टोटल गुड्स सोल्ड सेल किए ना उनको सम करके जो उनका आंसर आएगा वो उसको सीजीएस कहते हैं। बेसिकली आपने जो कॉलम इशू वाला कॉलम है, आपके जो इशूड कॉलम है, ये वाला जो आपके पास इशूड कॉलम है, इसके अंदर जितनी ये अमाउंट्स आ रही हैं 850, 925, 10062 और साथ में जो एक नीचे आपके पास एक और अमाउंट आ रही है 708, इन सब अमाउंट को जब आप प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 3 चीजें बेटा कैलकुलेट करने को आपको आ सकती है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक आपको आएगा सीजीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है बताएं कि आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? जो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास यहाँ बैलेंस के अंदर अमाउंट होगी वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी।
जी जरिया बेटा, आप हैंड रेज कर रहे हैं कुछ नहीं जरिया सर, राशिद ऐसे जी। ऐसे हो गया। अच्छा वैसे मैंने कहा क्वेश्चन पूछना तो बेटा पूछ लें, कोई मसला नहीं। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा आपसे पूछी जाएगी तो जो लास्ट में आपके पास बेटा बैलेंस के अंदर जो अमाउंट होगी दैट अमाउंट इज कॉल्ड योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक हो गया। थर्ड वो आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं सेल्स माइनस सीजीएस। सेल्स आपको गिवन होगी, सीजीएस जो है वो आपने कैलकुलेट करना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपने कैलकुलेट यहां से कर लिया होगा, जो इशूड वाला कॉलम है। तो सेल में से आपने सीजीएस को माइनस करना है, जो आपके पास आंसर आएगा दैट आंसर इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये तीन चीजें बेटा आपको आएंगी। अच्छा, अभी हमारे पास एक लास्ट मेथड है, उसको हम कर लेते हैं वेटेड एवरेज वाला, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेल्स क्वेश्चन में किस तरह से आ सकती है। ओके सर जी बेटा। सर ये जो इश्यू वाला कॉलम हम बनाते हैं तो सेकंड में जब कोई इन्वेंट्री ऐड करते हैं तो वो उसकी समझ नहीं आई, दोबारा बता दें। आपको बेटा ये लाइफो फाइफो मेथड समझ आ गया था कि हमने कैसे जो है वो परचेज कैसे करना और इशू कैसे करना है, पहले ये बताएं। यस सर, आ गया था। अच्छा, मैंने ये बोला अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो मैंने ये बोला कि जो आपके पास एट द एंड लास्ट ट्रांजैक्शन के अंदर जो बैलेंस होगा, जिस तरह ये मैंने हाईलाइट किया, ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन, इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, लास्ट ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस होगा वो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। और कुछ नहीं करना आपने, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं करना। हाँ, एक चीज मैंने बताई है, अगर वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है कि जीपी निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, उसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीजीएस। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सेल इज 40,000, आपने यहाँ लिख दिया 40,000। अब ये जो सीजीएस है ये कहाँ से आएगा, ये आपके पास जो इशूड कॉलम है, ये जो इशूड वाला कॉलम है इसके अंदर ये जो फिगर्स आ रही है 850, 925, 1062, 708, इन चारों को आपने प्लस कर लेना है, और प्लस करके वो जो आंसर होगा वो सीजीएस का आंसर होगा। ये बेटा मैंने आपको चीज बताई। ये दो तीन चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि बाय यूजिंग फाइफो मेथड बताएं, बाय यूजिंग लाइफो मेथड बताएं, बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड बताएं। तो हर एक से आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि हर एक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डिफरेंट होगा। अंडरस्टैंड बेटा इकरा? यस सर। ओके। अच्छा, अब मैं आपके पास आगे हम मूव करेंगे फर्दर जिसकी तरफ, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन है आपके पास, जो भी आपके पास है सेम क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर अब आपने करना ये है कि आपने वेटेड एवरेज के साथ इसको सॉल्व करना है। अच्छा, फाइफो मेथड ये कहता था कि जो फर्स्ट रेट है वो लगेगा, लाइफो मेथड कहता था कि जो लास्ट रेट है वो लगेगा, वेटेड एवरेज मेथड ये कहता है कि ना फर्स्ट रेट लगेगा ना लास्ट रेट लगेगा, बल्कि आपने क्या करना है, आपने ऊपर से नीचे, ना ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है ना नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है, आपने एवरेज रेट लेना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 100 और आपके पास 8 रुपीज उसका रेट है, आपके पास पहली फिगर आ गई 800, ये क्वेश्चन आपको गिवन है ऊपर। अच्छा, अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, आपने 100 यूनिट्स परचेज किए, ये देखिए आपने लिखा 100, 8.5 के साथ आपने परचेज किए और 850 बेटा उसका आंसर आया। तो 850 आपके पास आंसर। अच्छा, हम करते क्या थे फाइफो लाइफो मेथड के अंदर के ये वाला 100 भी लिखते थे और ये वाला 100 भी लिखते थे दोनों। वेटेड एवरेज में ये नहीं करना, अब 100 यूनिट्स पहले पड़ा हुआ था, 100 आपने मजीद खरीदा, इन दोनों को प्लस कर दें, अब आपके स्टोर रूम में पड़े हैं 200 यूनिट, चाहे जिस मर्जी रेट से पड़े हैं, रेट डजंट मैटर ओवर हियर। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर रेट मैटर नहीं करेगा। 800 रुपए की चीजें पहले थी, 850 की मजीद खरीदी, तो ये कितना हो गया, 1650 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक कोई ना कोई रेट तो लिखना है यूनिट कॉस्ट के तौर पे। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो रेट हैं, एक हमारे पास रेट है 8 रुपीज और एक रेट है हमारे पास 8.5 रुपीज। अब इन दोनों में से हमने रेट कौन सा इस्तेमाल करना है, इन दोनों में से हमने रेट कौन सा इस्तेमाल करना, उसके लिए बेटा रेट हम खुद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो 1650 है इसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, यानी जो अमाउंट है हर अमाउंट को आपने डिवाइड करना है यूनिट्स के साथ। जरा करें डिवाइड, 1650 को 200 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? टेल मी द आंसर।
1650 को डिवाइड करें 200 के साथ, जो आंसर निकलेगा वो आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है। 8.25 8.25 आ रहा है। यहाँ पे जो रेट लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, तो आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे जो रेट बनेगा वो रेट बनेगा 8.25 नॉट 8। अब इसकी करेक्शन आपको नजर भी आ जाएगी। वो कैसे नजर आएगी? अगली ट्रांजैक्शन देखें, जनवरी 5। जनवरी 5 को आपने 100 यूनिट इशू किया। अब वो 100 यूनिट कहाँ से उठाना है? इस 200 में से उठाना है। और रेट कौन सा लगाना है? जो यहाँ पे रेट हमने निकाला था 8.25। अब देखिए यहाँ पे उसने सही लिख दिया 8.25, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था 8, तो ये बेटा 8 गलत है, इसको आपने यहाँ पे 8.25 लिख लेना है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की गलती की इन्होंने। अच्छा, अब आपने 200 यूनिट में से 100 यूनिट इशू कर दिया। रेट कौन सा लगाया? जो रेट यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था। अमाउंट बन गई 825। अब 200 में से 100 यूनिट इशू हो गया, बाकी कितना रह गया? 100। अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करते हैं, 1650 में से 825 माइनस किया, आंसर आ गया 825। अगेन बेटा यहाँ पे रेट कैलकुलेट, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने रेट कैलकुलेट करना है। अब रेट कैसे कैलकुलेट होगा? इस 825 को 100 से डिवाइड कर दें। जी जुबैर बेटा, आप हैंड रेस कर रहे हैं जुबैर बेटा? अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा बोलें। ओके चलें, अब आगे देखिए बेटा, आपने 200 यूनिट्स मजीद परचेज किए, 8.85 से परचेज किए। जी शहजाद बेटा, हैंड रेस किया शहजाद आपने बेटा। बेटा बोला भी करें ना जब आप हैंड रेस करते हैं तो। सर वो ग्रुप में बार बार टेक्स्ट कर रहा है कि उसे आवाज नहीं आ रही। बेटा फिर उनकी तरफ से बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही किसकी? मेरी आवाज बेटा आ रही है आपको, बाकी सब लोगों को? यस सर। अगर बेटा मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है, अगर उनको नहीं आ रही तो फिर बेटा वो अपना जरा सिस्टम चेक करें। जी अब आ रही है सर, आ रही है। चलें ठीक हो गया, ओके हो गया बेटा, चले ओके हो गया। अच्छा, अब आपने 200 यूनिट्स बेटा मजीद परचेज किया, 8.85 से परचेज किया, उसके पैसे बने 1770। अब 100 यूनिट पहले पड़ा था, इसमें 200 मजीद ऐड हो गया, तो आपके पास स्टोर रूम में आ गए 300 यूनिट। 825 पहला था, 1770 आपने और परचेज कर लिया, तो आपके पास टोटल परचेज होगी 2595। अगेन देखें, एक रेट है हमारे पास 8.25, एक रेट है 8.85। अब हमारे पास दो रेट पड़े हैं यहाँ पे। अब ना 8.25 ना 8.85, हम अपना रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। डिवाइड करके देखिए, यही आंसर आ रहा है 8.65। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने रेट कैलकुलेट करना है बैलेंस में जाके। करके देखिए, कैलकुलेटर बेटा साथ रखा करें। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कैलकुलेटर को अपने पास रखा करें, ताकि छोटी छोटी कैलकुलेशन आप साथ ही करके देख लें। तो 2595 को आप डिवाइड करेंगे 300 के साथ। देखिए 8.65 सर 8.65। ओके यस सर, ओके हो गया। अब आगे देखिए बेटा, 100 यूनिट्स में परचेज किया, 9.25 से परचेज किया और आपके पास 925 आया। 300 पहले था, उसमें से 100 और ऐड किया तो 400 हो गया। 925 में ऐड किया 2595, तो आपके पास 3520 हो गया। अब फिर हमारे पास एक ये रेट है और एक ये रेट है 9.25, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ना ये रेट ना ये रेट, हम अपना रेट निकालेंगे। 3520 को आप डिवाइड करोगे किसके साथ? 400 के साथ, तो जो रेट बनेगा दैट इज 8.80। और इसी तरह बेटा आगे देखो, 220 यूनिट्स इसमें से आपने इशू कर दिए। रेट कौन सा लगा? जो यहाँ पे लगाया था, निकाला था, और इतनी अमाउंट चले गई, इसमें से इसको माइनस किया और ये आपके पास एंडिंग बैलेंस। और इस तरह करके आपके पास ये लास्ट दो ट्रांजैक्शन देखिए आपके पास इशू की है। जी बेटा बताएं, इस मेथड में कोई प्रॉब्लम पहले वेटेड एवरेज में? वेटेड एवरेज मेथड में बेटा इसको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? कोई भी स्टूडेंट जिसको बेटा प्रॉब्लम हो, इसको समझ ना आई हो? अगेन बेटा अब यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मैंने पहले बोला था। पहला क्वेश्चन बताएं सीजीएस क्या है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इशूड अमाउंट के अंदर है, ये वाली 825, 1936, 704, इन तीनों को आपने प्लस कर देना है। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो सीजीएस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है, बताया क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है। अब आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, 100 into 8.85 is equal to 880, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। थर्ड आपसे पूछा जा सकता है ग्रॉस प्रॉफिट बताएं। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको सेल्स गिवन होगी, आपने क्या करना है, सेल्स में से सीटीएस को माइनस करना है
और जो आंसर बनेगा दैट आंसर इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अंडरस्टैंड बेटा? जी नोरीना बेटा समझ आ गई? यस सर। आज आप लोग खामोश खामोश, नींद तो नहीं आ रही? क्लास बड़ी चुप चुप है आज, खैर हो? नो सर। थक तो नहीं कि सुबह से क्लासें पढ़ पढ़ के? सर फर्स्ट क्लास है। बहुत सर आला, यही फिर तो इसका मतलब ये सुस्ती है, मतलब ये फिर थकावट नहीं है। ये असल में जो टाइम है ना क्लास का, ये वैसे भी नींद वाला टाइम है। इस टाइम वैसे बड़ी नींद आ रही यस होती है आप सर। लोगों को। सर क्लासेस बढ़ा दिया ना ड्यूरेशन, मतलब 31 जुलाई तक कर दिया, तो वही टेंशन है। 31 कहाँ तक, कब तक कर दी गई है? 31 अगस्त तक सर। हाँ जी 31 अगस्त तक कर दी गई है। अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, देखो। सर हम इतना नहीं पढ़ सकते। हाँ, अब देखिए आप, मतलब हमने पहले यहाँ तक, पहले हमने थोड़ा पहले थोड़ा यहाँ तक पढ़ना था, उसके बाद हमने सर इतनी ज्यादा और ऐसे तो पढ़ना सिलेबस था। बहुत ज्यादा की हो नहीं गया। है सर, बार टाइम कितनी है कि टाइम ज्यादा मिल गया, उतना ही ज्यादा काम करवा रहे हैं आप लोग। ये तो गलत बात है। सर अभी हम क्विज रख ले। सेमेस्टर में 2 वन सेमेस्टर बाई, की अच्छा जितना वन पढ़ बाई रहे वन हैं। बात करें, लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मैं लड़ाई क्यों कर रहे हैं मेरे से? वन बाई वन बात करें, कोई बात नहीं, सारे इकट्ठे बोलेंगे तो आवाज मिक्स हो रही है। देखें जब ये बोलना शुरू में है तो सारे शुरू। हाँ यही मसला है। सर मैं एक ये चाह रहा था, मुझे पता चले सर कि आप एक लोग सो तो नहीं सेमेस्टर गए। में सर मैं कह रहा था कि बीच में क्विज भी रख लिया करें छोटा। हाँ सर एक्चुअली आपने हमें जगह मैंने तो बेटा मौसम अंदाजा फालतू लगा लिया बात कि कर रहे हो। आप लोगों की दुखती रग पे हाथ रखे ना, फिर आप सही बोलते हैं। ऐसे ही है ना सर? लेकिन हमें एक सेमेस्टर में डबल 2 सेमेस्टर जितना काम करवा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। मतलब देखिए आप अंदाजा सर करें हम कि इतना नहीं पढ़ आखिरी सकते। देखिए आपका आखिरी सेमेस्टर है, मतलब जिन क्लासेस, आपका भी आखिरी सेमेस्टर है ना, वो चाहते हैं कि आप इतना पढ़ के जाएं कि आपको सारे सेमेस्टर पिछले भूल जाए, इसलिए आपको इतना पढ़ाया सर जा रहा भूल चुके हैं। सर वो सर ऑलरेडी हम भूल पहले गए ही हैं। भूल चुके हैं। है। सर वैसे में प्रमोट कर देना चाहिए था। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कोई नहीं, ये सर बेस्ट ऑप्शन है प्रमोट कोई का। बात नहीं। अभी कोई पता नहीं 31 अगस्त को फिर अनाउंसमेंट हो जाए कि क्लासेस सितंबर 31 सितंबर तक चलेंगी, कोई मसला नहीं। ये सारा साल हम इधर ही हैं, अस्तगफिरुल्लाह। कंप्यूटर के सर ऊपर ही हैं हमें सारा साल। पहले ही पूरा समझ आ रहा है, जाने दें। सर उन्होंने कहा अगर सितंबर तक भी हालत ठीक ना हुई तो ये आगे भी जा सकता है। चले अल्लाह खैर करेगा। चले इस टॉपिक को हम वाइंड अप करें जरा, उसके बाद फिर बात करते हैं। ओके बेटा, अच्छा आगे एक चीज तो बेटा मैंने बता दी कि 3 चीजें आपको कैलकुलेट करने को आ सकती हैं, जब भी मैंने आपको बताई। अच्छा एक चीज और बेटा मैंने आपको गाइड करनी है, वो चीज ये गाइड करनी है कि बाज दफा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एक चीज बेटा याद रखिएगा, जो इशू होगा ना, इशू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इशू 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, इशू ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। याद रखिएगा बेटा इशू के साथ कभी भी रेट गिवन नहीं होगा। इशू कॉलम के साथ कभी भी रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इशू वाला रेट होता है वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि वो FIFO मेथड से कौन सा लगेगा, लाइफो से कौन सा लगेगा और वेटेड एवरेज से कौन सा लगेगा। देखिए जब भी आपने यहाँ पे इशू किया तो आपने यहाँ पे जो रेट कैलकुलेट किया था वो लगाते थे, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन के अंदर इशू के साथ आपको रेट गिवन किए हुए हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो रेट आपने क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करने, चाहे वो FIFO मेथड हो, चाहे वो लाइफो मेथड हो, चाहे वो वेटेड एवरेज मेथड हो। फिर ये रेट क्यों दिए गए हैं? बेसिकली अगर इशू के साथ आपको रेट गिवन किए गए हैं तो बेटा वो जो रेट होंगे वो सेल्स कैलकुलेट करने के लिए दिए गए हैं। तो आपने 100 into 50 करेंगे तो क्या होगा? 5000 प्लस 200 into 40 करेंगे तो क्या बनेगा? 8000। करके देख लीजिएगा। अब इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो ये बनेगा 13000। अगर बेटा इशू के साथ, चाहे वो कोई एक इशू है, चाहे 2 इशू है, चाहे 3 इशू है, चाहे 4 दफा इशू आ रहा है, अगर हर एक के साथ रेट गिवन किया हुआ है तो वो रेट आपकी सेल्स कैलकुलेट करने के लिए है। अगर कभी आपसे पूछा जाए ग्रॉस प्रॉफिट निकालें और क्वेश्चन में सेल्स गिवन ना हो तो आपने वहां कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ सेल्स तो है ही नहीं, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अगर उसने सेल्स गिवन नहीं की तो उसने देखिएगा इशू कॉलम के साथ रेट जरूर दिया होगा, और अगर इशू कॉलम के साथ रेट गिवन नहीं है तो सेल्स फिर आपको अलग से गिवन होगी, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी कहीं ना कहीं पे कि सेल हमारी इतनी है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटा? मैंने क्या बोला? इशू कॉलम के साथ कभी भी रेट गिवन नहीं होगा।
अगर कभी इशू कॉलम के साथ रेट गिवन कर दिया जाए तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने वो जो रेट है वो क्वेश्चन में यूज नहीं करने, यानी जब आपने ये शीट बनानी है, लेजर शीट बनानी है, इसमें आपने यूज नहीं करना। आपने कहाँ इस्तेमाल करना है? आपने उसको सेल्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करना है। गॉट इट बेटा? समझ आ गई? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? यस सर, आ गई। ओके अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ओपन करता हूं, अभी आपके सामने मैं दिखाता भी हूं कि आपको जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा और आप लोगों ने कैसे करना। फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, आप जहां जहां इशू लिखा हुआ है देखें, इशू का कॉलम है 600 यूनिट्स, 150 यूनिट्स, लेकिन यहाँ कहीं भी रेट गिवन नहीं है आपके सामने, तो कभी भी इशू कॉलम के साथ रेट गिवन नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों ने जब असाइनमेंट बनाई थी तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा भी था कि सर ये इशू कॉलम के साथ रेट भी आ रहा है तो इसको हमने क्या करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उनको मैंने यही बताया था कि आपने ये रेट इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि ये रेट आपने यूज करने हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। अंडरस्टैंड? आपकी बेटा जो वीडियो है ये एंड हो रही है, मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम बात करते हैं बाकी।